ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्विकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अध्याय 13 जिसका की नाम है प्रकृति पुरुष और चेतना, तो इसका अध्ययन करेंगे। सब भक्तों से अनुरोध है कि जिनके पास भगवत गीता है वो अपने साथ में रख सकते हैं, अन्यथा वो जो हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं उसको सुन सकते हैं। तो सभी भक्तों से आशीर्वाद चाहते हैं जिससे कि हम लोग इसको मैं इसको आगे पढ़ सकूं। हरे कृष्ण। तो अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना। तो अर्जुन जो है जिन विषयों के बारे में कृष्ण भगवान से जानना चाह रहे थे वो कौन कौन से थे? वो थे क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय मतलब जानने योग्य, प्रकृति और पुरुष। तो ये जो है इस जो अध्याय है उसमें क्या विषय है हम लोग उसके बारे में इसकी चर्चा करेंगे। तो इसका जो शुरुआत में श्लोक है 1 से लेके 3 तक, उसमें भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानने का, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानता है वही यथार्थ ज्ञान है। इसका ये श्लोक नंबर 1 से 3 तक हम इसको मान सकते हैं। तो कोई भक्त पढ़ सकता है श्लोक 1, 2 और 3? हरे कृष्ण प्रभु। कृपया पढ़िए प्रभु। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं यज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो इस श्लोक 1 से लेके 3 तक प्रभु जी ने पढ़ा। तो अर्जुन के जो प्रश्नों का उत्तर देते हैं भगवान, तो सर्वप्रथम अर्जुन को क्या उसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में समझाते हैं। तो बद्ध जीव जो है भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, जो कि हम लोग जैसे बुद्ध जीव हैं तो हम लोग जो है भौतिक प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं और हम लोग सुख के भोग में लिप्त रहते हैं। इसीलिए प्रकृति उसके प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार, जैसा जीव की क्षमता होती है उसी के अनुसार उसे एक विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग मिला हुआ है। इसलिए शरीर बद्ध जीव के कर्म करने का क्या है? शरीर क्या है? शरीर जो है कर्म करने का क्षेत्र है। परंतु क्षेत्र जो है क्या है? वो निर्जीव होता है। शरीर अपने आप में निर्जीव है, जड़ है,
ठीक है, देह रूपी क्षेत्र के भीतर क्या है, शरीर के अंदर क्या होता है हम सब लोग जानते हैं, उसको आत्मा या देही भी कह सकते हैं, वो विद्यमान रहती है। और वे इस कर्म क्षेत्र मतलब शरीर के संबंध में सब कुछ जानते हैं। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, जो ज्ञान जानता है, क्षेत्र के बारे में जानता है, वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दो शब्द को आप ध्यान रखिए, इसीलिए इसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हमें इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझना है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देह में 6 परिवर्तन होते हैं, हम सब लोग जानते हैं, बाद में वो अंतर्निहित हो जाते हैं, ठीक है। किंतु देही मतलब जो क्षेत्रज्ञ है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो भी परिवर्तन होता है वो शरीर में होता है। और यह सदैव मतलब आत्मा हमेशा एक जैसा रहता है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उदाहरण देखिए कि एक पोशाक के समान है, क्या शरीर एक पोशाक के समान है, और जो है वो चेंज होता रहता है। तो मानव शरीर में जीवात्मा के अलावा, ये भी हमें जानना है, जीवात्मा के अलावा और क्या विद्यमान है, परमात्मा भी विद्यमान विराजमान रहते हैं। इसलिए परमात्मा को भी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जीव केवल मात्र अपने शरीर के संबंध में जानता है, ठीक है ना, हम लोग क्या है, अपने शरीर के बारे में जानते हैं। परंतु जो परमात्मा है, तो 2 हो गए क्षेत्रज्ञ, एक कौन, एक आत्मा और एक परमात्मा। जो परमात्मा है वो जो है मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे, समस्त शरीरों के बारे में जानता है। तो ये अंतर आप लोग समझ लीजिए कि एक क्षेत्रज्ञ आत्मा है और एक परमात्मा है। परमात्मा जो है वो सभी शरीरों के बारे में जानता है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, परम क्षेत्रज्ञ, उसको परम क्षेत्रज्ञ बोला गया है। वे जीवन के विविध योनियों के शरीरों के सब के बारे में जानने वाले हैं। कौन, भगवान है ना, इसलिए उनको परम क्षेत्रज्ञ बताया गया। जिस प्रकार एक नागरिक, उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है, एक नागरिक अपने भूखंड के विषय में जानता है, लेकिन जो राजा होता है ना, वो सबको, सारे भूखंडों, उसके राज्य में जितनी भी जमीन होती है सबके बारे में जानता है, ठीक है, उसको सबका ज्ञान रहता है। इस उदाहरण से आप हम समझ सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के जानने वाले होते हैं। इस प्रकार देह क्षेत्र के स्वरूप, जीवात्मा मतलब क्षेत्रज्ञ के स्वरूप, और परमात्मा के स्वरूप के विषय में जानना, ठीक है। जो अभी आप लोगों ने ज्ञान भगवान दे रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, उसमें क्या क्या जाना हमने, देह के बारे में जाना, क्षेत्र के बारे में के स्वरूप को जाना, जीवात्मा मतलब क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को जाना, और परमात्मा के स्वरूप को जाना। तो जो इस विषय में जानता है वो वैदिक शास्त्र का ज्ञानी कहलाता है, और भगवान श्री कृष्ण का भी यही मत है। तो ये हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे अनुवाद जो है श्रील प्रभुपाद की जय, 4 और 7 से कब अनुवाद पढ़िए श्लोक का, 4 से लेके 7 तक का। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है वो पढ़िए जी। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं और कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अभिव्यक्त 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रियां विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण और धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। तो ये शरीर किस प्रकार बना है, किन पदार्थों से बना है, और ये किसके नियंत्रण में कार्य करता है, ठीक है, ये सब इसमें बताया गया है। जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है,
इन तत्वों का विभिन्न शास्त्रों में वर्णन किया गया है। व्यासदेव वेदांत सूत्र में इसको भली भांति बताते हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण भी उसी विश्लेषण को बता रहे हैं। तो ये जो जीव का शरीर है, वो शरीर जो है वो कर्म क्षेत्र मतलब 24 तत्वों द्वारा बना हुआ होता है। वे किस प्रकार होते हैं? पंच महाभूत, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, और 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा और कर्मेंद्रियां, वाणी, पांव, हाथ, गुदा एवं लिंग, अंतः इंद्रियां, मन। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, ठीक है ना। मिट्टी से हम क्या समझ सकते हैं? गंध। जल से हम लोग क्या समझ सकते हैं? स्वाद। अग्नि मतलब रूप, और इसी तरीके से स्पर्श, और ध्वनि, आकाश ध्वनि, एवं इसके अलावा अहंकार तथा बुद्धि। 3 गुणों की जो है ये अव्यक्त अवस्था है। इसके अतिरिक्त क्या होता है? इसके अतिरिक्त क्या है शरीर में? इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं, जिनको कि विकार बताया गया है, ये होती हैं। और स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना और धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण, जो जीवन के लक्षण हैं, वो सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं, से प्रकट होते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म तत्व भी कार्य क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। तो ये जो सूक्ष्म चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब भी इसी कार्य क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। शरीर जन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। जो शरीर है इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। और शरीर में हम लोगों ने चर्चा किया कि 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या क्या? जन्म लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, फिर स्थित रहते हैं, वंश की वृद्धि करते हैं, फिर इच्छा, और फिर मृत्यु हो जाती है। अतएव देह एवं क्षेत्र अस्थायी वस्तु है, मतलब टेम्परेरी वस्तु है। लेकिन क्षेत्र का जो ज्ञाता है, कौन? क्षेत्रज्ञ, वो अस्थायी नहीं है, मतलब वो स्थायी है, परमानेंट है। वह क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न रहता है। तो आगे आत्मज्ञान प्राप्त करने में क्या क्या गुण सहायक हैं, ठीक है। ये जो ज्ञान हम आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, इसको प्राप्त करने में कौन कौन से गुण सहायक हैं, इसकी चर्चा श्लोक नंबर 8 से लेके 12 तक होती है। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ माता जी पढ़िए। विनम्रता, दयाहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय दृष्टि के विषयों का परित्याग, अहंकार का प्रभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह में बिलगांव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्ण। आगे भी प्रभु। हाँ धन्यवाद माता जी। तो इसमें यहाँ पर क्या है? 19 गुणों का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है ना। पहले भी कहा जा चुका है कि देह जो है, जैसे अभी हमने चर्चा किया, 24 तत्वों के समन्वय से बनता है। और यहाँ पर जिस ज्ञान की प्रक्रिया का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, वह वास्तव में इन 24 तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। तो जो 24 तत्वों की बात हुई, उनसे बाहर निकलने का साधन क्या है, वो इसमें चर्चा की जा रही है। इसीलिए इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि इसके लिए हमें प्रामाणिक गुरु, ठीक है ना, प्रामाणिक गुरु के पास जाकर कृष्ण भावना का अनुशीलन, पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने इस मार्ग का वर्णन करने के लिए इस मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ खुद बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से जो है अपनी देहात्म बुद्धि से निकल सकते हैं। यहाँ पर 19 गुणों का वर्णन हुआ है, जो भी पढ़ा है माता जी ने, जो आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं। यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावनामृत से भक्ति ग्रहण करता है तो ये 19 गुण जिनकी चर्चा हुई है उसके अंदर स्वयं ही अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। जैसे भगवत भक्त जानता है कि उसका शरीर क्या है, भौतिक है, ठीक है। हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ना भगवत गीता, कि हम लोगों को ज्ञान हो जाए।
और क्या है, बहुत शरीर क्या भौतिक है, अस्थाई है, इसलिए वह शरीर से संबंध अस्थाई मान सम्मान या अपमान से प्रभावित नहीं होता है। वह हमेशा श्री कृष्ण की चिंता करता रहता है और हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन कर अपने चित्त को पवित्र करता रहता है। तो हम सब लोग जानते हैं इसको कि भगवान का नाम जपने से हमारा जो मन है, चित्त है, वो पवित्र हो जाता है। वह अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा, भगवत सेवा में लगा देता है, जिससे उनके समस्त इंद्रियां अपने आप ही जो है वशीभूत हो जाती हैं। तो इंद्रियों को अगर हमको नियंत्रित करना है तो हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जिस प्रकार वह अपने जीव को क्या करेगा, जीव का काम होता है कृष्ण भावना, मतलब कृष्ण को जो अर्पित है वो भोग है, उसको ही खाता है, अधीश को ही इसका स्वाद लेता है। और जीव का दूसरा काम क्या है, एक खाने का काम है और एक बोलने का भी काम है। तो दूसरा क्या है, हरे कृष्णा का कीर्तन करने में अपनी जीभ को लगाता है। और आंख का काम क्या होता है, श्री कृष्ण के सुंदर रूप, ठीक है ना, हम सब लोग जानते हैं कि भगवान का विग्रह का दर्शन, भगवान का विग्रह नहीं तो उसके चित्र का जो है हम लोगों को दर्शन करना चाहिए। और कान को क्या है, कान को भगवान की, जैसे आप सब लोग अभी भगवान ने जो बोला है श्रील प्रभुपाद ने, हम उसको सुन रहे हैं, ठीक है। तो कान को भगवान की कथा, मधुर कथा सुनने में, और नाक को क्या है, जो कृष्ण के चरणों में अर्पित फूलों को सूंघने में लगा देना चाहिए। तो ये सब क्या चर्चा हो रही है कि हम कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो इंद्रियां हैं वो नियंत्रित हो जाएंगी। और भक्त जानता है कि कृष्ण ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, इसलिए वह जो अस्थाई मतलब टेम्परेरी जो परिवर्तनशील चीजें हैं, जैसे ग्रह परिवार, उसके प्रति आसक्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भक्त जो है नास्तिक लोगों से मिलता जुलता नहीं है और केवल साधु संग का जो है और सत्संग करता है, साधुओं का संग करता है और सत्संग करता है, ठीक है। और जैसे अपना समय व्यर्थ नहीं करता है, चलचित्र मतलब पिक्चर देखने में, नाटक, खेल कूद आदि फिजूल बातों में उनकी कोई रुचि भक्त की नहीं होती है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि भौतिक जीवन में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि एवं दुखों को सहन करना पड़ता है। इन सब से कोई नहीं बच सकता। जन्म से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को माता के गर्भ में रहना पड़ता है, जो अत्यंत कष्टदायक है। जन्म के बाद क्या होता है, व्याधि, और उसके पश्चात वृद्धावस्था का कष्ट, और अंत में मृत्यु का भयानक कष्ट, ठीक है। इसके अतिरिक्त जीवन के हर कदम पर विभिन्न दुखों को झेलना पड़ता है। भौतिक जगत में इन दुखों से किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। सबको जन्म लिया है तो उसका शरीर है, तो शरीर जो है बुढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, और फिर जो है उसकी मृत्यु भी होगी। लेकिन भगवान प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, केवल आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करके ही इन दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो चक्र है, हम इस चक्र से बाहर हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें अनन्य एवं एक निष्ठ होकर भगवान के भक्त बनना चाहिए। जीवात्मा जो हम लोग हैं, परमात्मा का क्या है, नित्य सेवक है। इसीलिए भक्ति योग शाश्वत है। इसीलिए जो भगवान की अगर हम सेवा करते हैं, भक्ति योग करते हैं, तो शाश्वत है, क्योंकि परमात्मा के हम लोग नित्य सेवक हैं। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा, मतलब ये जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि अभी पढ़ा है, इसके अलावा अन्य समस्त दार्शनिक अनुमान अज्ञानता के प्रकाश है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आगे हम श्लोक नंबर 13 से लेके 15 तक पढ़ेंगे, जिसका कि शीर्षक क्या है, ज्ञेय अथवा ज्ञान का विषय। तो ज्ञान का विषय क्या होना चाहिए, तो ज्ञान का विषय क्या होना चाहिए, ये इस अध्याय के श्लोक नंबर 13 से 15 तक भगवान बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन कर सकोगे। ये आत्मा जो अनंत है
और मेरे है, ये कारण से परे स्थित है। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सहस्त्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त कर है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे प्रकृति के समस्त गुण के हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोल। तो इसके ज्ञेय अर्थात ज्ञान का विषय क्या है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की, और उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि क्या है ये भी पहले श्लोकों में बात हुई। अब वो क्षेत्र के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में बताया, फिर परमात्मा के विषय में बताया। तो ये क्या है, हमको ये मानना चाहिए कि जो हम लोग जीव हैं, वो जीव जो है नित्य है, इटर्नल है। और जीवन के उत्पन्न होने का कोई निश्चित तिथि है क्या? कोई निश्चित तिथि है क्या कि हम जो नित्य जीव हैं वो कब से है? नहीं है। और कोई जीवात्मा का परमेश्वर से प्राकट्य का इतिहास भी बता नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोग कब से अनित्य हैं और हम लोग कब से भगवान से प्रकट हुए, इसका इतिहास को कोई नहीं बता सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव क्या है, अनादि है। अनादि मतलब जिसका कुछ पता नहीं कि कब से शुरुआत हुआ। जीव भगवान का नित्य काल का सेवक है। नित्य मतलब इटर्नल। वह सदा भगवान की सेवा में लगा रहता है। इसके आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परमेश्वर भगवान जीव देह में परमात्मा के रूप में विराजमान प्रधान क्षेत्रज्ञ है। अर्थात जो परमेश्वर है, वो जो जीव है हमारे अंदर, जो है परमात्मा के रूप में है, उसको प्रधान क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इसको कैसे समझा जा सकता है? जिस प्रकार जो है सूर्य है ना, सूर्य जो है अपनी अनेक किरणों के द्वारा स्थित होता है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी रहते हैं। वह अपनी सर्वव्यापी, जैसे सूर्य है अपनी किरणों से सब जगह व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान भी सर्वव्यापी के रूप में स्थित रहते हैं। ठीक है, और उनमें शिक्षक मतलब ब्रह्मा से लेकर, कहने का क्या मतलब है, ब्रह्मा से लेके और छोटी चींटी तक सारे जीव जो है वो सब जो है भगवान जो है उन सब के बारे में जानते हैं। इसको जो है प्रभुपाद जी बताते तात्पर्य में कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है क्या, कि गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूता। अर्थात इसका मतलब क्या है कि यद्यपि भगवान अपने दिव्य लोक में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, फिर लीलारत रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सब जगह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। तो यही भगवान का जो है ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि परमेश्वर समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं। जो समस्त इंद्रियां हैं जो हैं, उनके जो स्रोत कौन है, वो स्वयं परमेश्वर है, परंतु वे इंद्रियों से रहित हैं। तो स्रोत तो है वो इंद्रियों के, लेकिन वे इंद्रियों से रहित हैं। और इसका क्या अर्थ है कि भगवान की जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय बद्ध जीव के समान भौतिक तत्वों से आत्मघाती नहीं रहती। मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं और भगवान की जो इंद्रियां हैं उनको एक जैसा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, जो भगवान की इंद्रियां हैं वो दिव्य हैं, पवित्र हैं और निर्गुण रहती है, निर्गुण कहलाती है। वे अपनी दिव्य इंद्रियों द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। तो हम लोगों को अपना जो छोटी सी हमारी बुद्धि है उसको उससे हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है क्या कहते हैं शास्त्र चक्षु, अगर शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके माध्यम से अगर हम पढ़ेंगे तो हमको ये सब समझ में आएगा। तो क्या है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जो है दिया है, संदर्भ दिया है कि श्वेतांबर उपनिषद 3:19 में कहा गया है, अपाणिपादो जवने ग्रहीता। अर्थात भगवान के जो हाथ हैं वो भौतिक क्लेशों से ग्रस्त नहीं होते हैं, अतः उन्हें फल फूल आदि कुछ भी अर्पित किया जा सकता है और वे अपने हाथों से ग्रहण कर सकते हैं। तो ये भगवान के जो इंद्रियां हैं उनके बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के जो नेत्र हैं वो हमारी तरह भौतिक नेत्र नहीं होते हैं, वे अपने दिव्य, उनके जो नेत्र हैं, इंद्रियां, वो दिव्य हैं।
नेत्रों से क्या है, वो भूत, वर्तमान एवं भविष्य सब कुछ देख सकते हैं। वे अपने आध्यात्मिक पांवों से आकाश में विचरण कर सकते हैं। तो समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम क्या है, हम ये देखिए भगवान के द्वारा बोला गया ही जो श्रीमद् भगवत गीता है हम उसको पढ़ रहे हैं, तो इसके द्वारा हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो भगवान जो है अपने आध्यात्मिक पांवों से आकाश में विचरण कर सकते हैं। वे हमेशा क्या है, सच्चिदानंद के स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। भगवान जब इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, ठीक है ना, हम सब लोग जानते हैं कि भगवान ने मथुरा में क्या है, पैदा नहीं हुए थे, प्रकट हुए थे। प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। भगवान के जो हाथ हैं, पांव हैं, नेत्र हैं, वो क्या है, सभी जगह व्याप्त है, सर्व जगह सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन यहाँ पे चर्चा क्या हो रही है, हमारी इंद्रियों की और भगवान की इंद्रियों की। हमारे अंदर जो आत्मा है और परमात्मा है उसकी तुलना हो रही है। तो जो जीवात्मा है वो ऐसा दावा कभी नहीं कर सकता, क्या दावा कि जो है मेरी इंद्रियां सब जगह व्याप्त है। जैसे कि पहले भी चर्चा हो चुकी है ना, कि हम लोगों को खाली अपने शरीर का पता रहता है, लेकिन भगवान को तो सर्वव्यापी है, भगवान को सब सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं। जीवात्मा की सीमा, हमारी जो जीवात्मा की जो सीमा है वो बंधी रहती है। उसकी इंद्रियां केवल भौतिक तत्वों द्वारा ही की बनी हुई होती है, ठीक है। परंतु वे भौतिक आवरण, हमारी जो इंद्रियां हैं भौतिक आवरण द्वारा बंधे होने के कारण भौतिक माध्यम से प्रकट होती है। इन इंद्रियों को यदि श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं अगर हम उनको, जैसा कि चर्चा हो चुकी है पहले, भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, हम जो है कलुषग्रस्त इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, वो कलुषित है। वो जो इंद्रियां हैं वो पुनः से क्या होंगी, दिव्य अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी। तभी हम भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकते हैं। जब हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। भक्ति भोग भौतिक आवरण द्वारा कलुषित इंद्रियों को पवित्र करने का मार्ग है। भक्ति का जो योग है, हमको सब मालूम है कि हम लोग भक्ति जो कर रहे हैं उससे क्या होगा, जो भौतिक आवरण, हमारे ऊपर जो भौतिक आवरण चढ़ा हुआ है और हमारी जो इंद्रियां कलुषित हैं वो सब पवित्र हो जाएंगी, और यही जो है भक्ति का मार्ग है। तो ये जो है ज्ञान भगवान ने यहाँ पर दिया। इसके आगे श्लोक नंबर 16 से लेकर 19 तक जो चर्चा होगी वो क्या है, जीव हृदय में विराजमान परमात्मा। तो हम सब जीवात्मा हैं, हमारे हृदय में कहते हैं ना, हमारे हृदय कहते हैं ना, अपने हृदय में देखो तो हमारे हृदय में भी भगवान विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। तो इसकी चर्चा जो है भगवान ने 16 से लेकर 19 तक करी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। परम सत्य जड़ तथा संगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र है। वे भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वे ज्ञान है, वे ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। ओम प्रकाश गुप्ता प्रभु जी, अपने आप को म्यूट करिए। रुकिए, पकड़िए। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये प्रभु जी ने 16 से लेके 19 तक जो है जो श्लोक पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान जो है वो भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगहों में विद्यमान रहते हैं।
मतलब भगवान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में ही विद्यमान रहते हैं। वैदिक शास्त्र में क्या कहा गया है कि वे प्रत्येक जीव के भीतर तथा बाहर वास करते हैं। यद्यपि भगवान हमसे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे बहुत निकट भी हैं। वे निरंतर दिव्य आनंद भोग रहे हैं, परंतु हम अपने भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता में क्या कहा गया है? भक्ता त्वन्य शास्कया, अर्थात केवल भक्त ही उसे जान सकते हैं। तो जिस ज्ञान की चर्चा हो रही है, इस ज्ञान को केवल भक्त ही उसको जान सकते हैं। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते करते क्या होता है? मन शुद्ध हो जाता है। प्रेम भक्ति प्राप्त होने पर निरंतर भगवान का दर्शन किया जा सकता है। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, वो एक घट घट में विराजमान है। जैसा कि चर्चा हुई है ना, परमात्मा सब जगह विद्यमान है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वो बटे हुए हैं। ठीक है, तो भगवान बटे हुए हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए। जैसे इसका चर्चा की जाती है कि बहुत सारे आपने जो है क्या है बर्तन रख दिए और उस बर्तन में जल रखा हुआ है और ऊपर अगर चंद्रमा है तो सब जल में आप प्रतिबिंब में चंद्रमा को देख सकते हैं, लेकिन क्या चंद्रमा उससे विभाजित हो गया क्या? जैसा यहाँ पे चर्चा किया गया है कि वो बट जाए थे, बटते नहीं है, वो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा तो एक ही है। ठीक है, इसे स्पष्ट करने के लिए एक दूसरा उदाहरण भी है, सूर्य का उदाहरण है। जैसे क्या है, दोपहर के समय सूर्य अपने स्थान पर रहता है, लेकिन कोई 4 और 5,000 मील से की दूरी पे अगर घूम जाए तो कहेगा कि सूर्य कहाँ है? तो सभी लोग यही कहेंगे कि सूर्य जो है सर पर चमक रहा है। ठीक है ना, इसी प्रकार जैसे एक ही सूर्य भिन्न भिन्न रूप में चमकता है। ठीक है ना, सूर्य यहाँ पर है, कहीं अंधेरा है, कहीं सुबह हो रही, कहीं रात हो रही है, कहीं दोपहर हो रही है, लेकिन सूर्य इसका मतलब हमको अलग अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा है क्या कि सूर्य अलग अलग है क्या सबके लिए? सूर्य अलग अलग है क्या? नहीं, सूर्य एक ही है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो विष्णु है वो अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। और भगवान जो है प्रत्येक जीव के पालन करता है, प्रत्येक जीव का मतलब सभी जीवों के पालन करता है, परंतु काल के रूप में वे सबका भक्षण करते हैं। लेकिन काल जो है हम लोग जानते हैं कि वो भी भगवान है और जो है वो सबका भक्षण कर लेते हैं। वे सबके प्रलयकारी हैं और संहारकर्ता भी हैं। ठीक है, सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं क्या है? सर्वशक्तिमता उन्हीं पर टिकी रहती है और प्रलय के बाद पुनः वह उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती है। तो परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्र जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश के स्रोत हैं। परमेश्वर जो है भगवान के शरीर से जो प्रकाश में तेज निकलता है, तो भगवान के शरीर से जो तेज में प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ठीक है, उसी ब्रह्म ज्योति से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। इसीलिए उस दिव्य जगत में सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो भगवान के जो दिव्य जगत है उसमें ये सूर्य, चंद्र और बिजली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सूर्य, चंद्र या बिजली के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो भगवान की जो लाइट सिस्टम है वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है। ठीक है, वहां पे कोई भी इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैदिक शास्त्रों में क्या बताया गया है? आदित्य वर्णम अर्थात भगवान सूर्य की भांति अत्यंत तेजमय है, लेकिन इस भौतिक के अंधकार से बहुत दूर है। ठीक है, तो ये देखिए इसके द्वारा प्रभुपाद जी हमको बताना चाह रहे हैं कि हमको भगवान कौन है, भगवान का जो ज्ञान है उसका हरे कृष्णा। तो श्वेतांबर उपनिषद केवल उनके सामने आत्मसमर्पण। हरे कृष्णा प्रभु जी, साउंड बहुत आ रहा है प्रभु जी। वैदिक शास्त्र श्वेतांबर उपनिषद 3:8 में कहा गया है, क्या कहा गया? तमेक विद्युतति मृत्युमेति, अर्थात उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट करने के लिए बोलिए।
आप ध्यान लगा के सुनिए प्रभु जी, आप ध्यान लगाकर सुनिए। हरे कृष्ण। इसके आगे जो है श्लोक नंबर 20 से लेके 22 तक जो विषय की चर्चा हो रही है, भौतिक जगत एवं जो बद्ध जीव हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। श्लोक नंबर 20 से लेके 22 तक पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। 20 से 22 तक प्रभु। हाँ, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। शरीर प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताते हैं। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलते रहती हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो जीव का शरीर क्या है, चर्चा हुई है। जीव का शरीर क्षेत्र है और वह भौतिक उपादानों से निर्मित है, ठीक है, एवं उसकी जो सृष्टि है वो प्रकृति से हुई है। यहां तक तो हम लोग समझ चुके हैं पहले भी। और पुरुष या जीवात्मा जो है वो देह के कार्यों का क्या है, भोक्ता है। और जीवात्मा जो है, हम लोगों ने बात किया ना, शरीर के अंदर कौन है, जीवात्मा है, वो क्षेत्रज्ञ है। और परमात्मा क्या है, परमात्मा क्षेत्रज्ञ है नहीं, परमात्मा परम क्षेत्रज्ञ है। तो जीवात्मा भगवान का क्या है, विभिन्न अंश है और उनकी जो उत्कृष्टता शक्ति है, और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का साक्षात अंश है जीवात्मा, और स्वयं जो है प्रकाशमान है। जो भगवान परमात्मा है वो स्वयं प्रकाशमान है। और प्रकृति तथा जीव दोनों ही जो है क्या है, नित्य है, ठीक है। सृष्टि से पहले भी वे विद्यमान थे और प्रलय के बाद ही दोनों महाविष्णु के देह में भीतर रहते हैं। और सृष्टि के आरंभ में भगवान की इच्छा से प्रकृति प्रकाशित होती है। तत्पश्चात जो है जीव इस भौतिक जगत में देह धारण करके प्रकाशित होता है। तो देखिए ये जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, ये पूरा का पूरा साइंस है, विज्ञान है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी ने भी बोल दिया है। तो ये शास्त्रों में देखिए बिल्कुल विज्ञान की तरह हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा साइंटिफिक टाइप का मतलब ये अध्याय है, तो इसको समझने का प्रयास करिए। तो ये भगवत विमुख, जो लोग भगवान से विमुख हो जाते हैं, जो जीव, वो भौतिक जगत में क्या करते हैं, वो सुख ऐश्वर्य को भोगने के लिए लालायित रहते हैं, ठीक है ना। भगवान से जो विमुख हो जाता है वो जो है भोगने के लिए लालायित रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वो भौतिक प्रकृति में बंध जाता है ना। हम लोगों ने चर्चा किया ना, वो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाता है। और इस सब बंधे जीवों को वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रकृति के व्यक्ति पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है, ये अवसर प्रदान किया गया है कि हम लोग भगवान की भक्ति करें तो हम भगवान के लोक में जा सकते हैं। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। तो ये जो भौतिक सृष्टि है जहां पर हम लोग विद्यमान हैं, यहाँ इसका रहस्य बताया गया है। रहस्य का मतलब क्या है कि ये जो है ज्ञान बताया गया है, एक नॉलेज दी गई है, ये एक जो है रहस्य बताया गया है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं। बद्ध जीव जो कि हम लोग हैं, इस भौतिक जगत में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। यह संघर्ष किस लिए, यह केवल स्थूल जगत, मतलब ये जो स्थूल जगत है उस पर अधिकार जमाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, आप चारों तरफ देखते हैं कितनी सारे तरह की योनियां हैं। आपने पता है ना आपको, जीव में कितनी 84 लाख भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां हैं, ठीक है। जैसा जिसने इच्छा किया, जैसा जिसने कर्म किया, वैसे उसको योनि मिल गई। अगर जो इसमें विश्वास नहीं करता है तो उससे आप पूछिए कि कोई किसी को ऐसा शरीर, किसी को वैसा शरीर, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई इस तरीके से क्यों है, उसका क्या कारण है, उसके पीछे यही कारण है, ठीक है ना, कि जीव को 84 लाख भिन्न भिन्न योनियों का भिन्न भिन्न शरीर दिया जाता है। यह सब शरीर एवं इंद्रियां प्रकृति द्वारा निर्मित है। जीव इस जड़ा प्रकृति द्वारा निर्मित देह रूपी कक्ष में प्रविष्ट कर जाता है और भौतिक जगत पर
प्रभुत्व जताना चाहता है। तो ये उसकी बीमारी है कि वो भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताना चाहता है। परंतु बद्ध जीव की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की जो इच्छा है, हमारे अंदर इच्छा है होती है, जीव की प्रकृति मतलब जीव की प्रकृति के ऊपर जो प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है वो मूल्यहीन है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में उसे हमेशा प्रकृति के अधीन रहना पड़ेगा। तो आप चाहे जितना भी उस पर जोर जबरदस्ती कर लीजिए, लेकिन आप जो है क्या होगा, आपको उसके अधीन ही रहना पड़ेगा। किसके अधीन? प्रकृति के। जो ही वह एक देह में प्रवेश करता है त्यों ही वह प्रकृति के अधीन हो जाता है। देह भौतिक उपादानों से बना हुआ है, जैसे चर्चा हुई है ना, हमारा जो शरीर है वो सब इन्हीं भौतिक चीजों से बना हुआ है, इसलिए वह प्रकृति के नियमानुसार ही चलता है। तो हम लोग उसी के हिसाब से चलते हैं। जैसे किसी जीव को क्या है, जीवात्मा क्या है, किसी को उसको कुत्ते का शरीर स्थापित कर दिया जाता है तो वह कुत्ते की भांति आचरण करने लगता है। किसी को सुअर का शरीर प्राप्त हो जाता है तो वो मल खाने और सुअर की भांति रहने के लिए रहता है। फिर यदि कोई जीव देवता का शरीर प्राप्त कर लेता है तो उसके शरीर देवता के शरीर के अनुसार कार्य करने लगता है। ठीक है, तो ये जो है देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे इसको समझा रहे हैं। और प्रत्येक बद्ध जीव एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार से कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस प्रकार के प्रति आसक्ति के कारण है। तो शरीर जो हमको मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? क्योंकि हमारी आसक्ति जैसी है वैसे हमको शरीर मिल रहा है। इस मिथ्या जगत, मिथ्या मतलब जो ये मिथ्या जगत है, संसार है, के प्रति आसक्त होने के कारण जीव लगातार क्या है, पेड़, लता, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, ठीक है ना, जैसा उसकी जो है भावना होती है वैसे वो कर्म करता है, वैसे ही उसको शरीर मिलता है, कि देह में भ्रमण करता रहता है और प्रत्येक देह में वह नाना प्रकार के क्या है, सुख और दुख को भोगता रहता है। परंतु जीव की सुख दुख की अनुभूति उसकी भौतिक उपदानों द्वारा निर्मित देह को लेकर यह अनुभूति उसकी अपनी नहीं है। ठीक है, वस्तुतः लेकिन वास्तव में क्या है, जीव जो वास्तव में जो जीव है वो तो आनंद स्वरूप है, लेकिन उसके ऊपर जो कवरिंग है, उसके ऊपर जो कवर चढ़ गया है, आवरण चढ़ गया है, उसकी वजह से उसको ये शरीर प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो वस्तुतः प्रभुपाद जी बता रहे हैं जीव तो आनंद स्वरूप है, भौतिक भोग वासना के परिणाम स्वरूप उसे भौतिक इंद्रियां विशेष प्रकार का देह धारण करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो ज्ञान देखिए भगवान कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। और शुरू में क्या चर्चा हुई कि जो इस ज्ञान को समझ लेता है वही वास्तव में ज्ञानी है। यदि कोई शुद्ध भगवान का भक्त से भगवत या कथा या श्रवण करे और उसके अंदर जो सुप्त अवस्था मतलब सोई हुई जो अवस्था में रहने वाली जो कृष्ण भावना है, तो सबके अंदर कृष्ण भावना है। ठीक है, जैसे यहाँ चर्चा हो रही है कि भगवान के हम लोग नित्य दास है, कृष्ण भावना जो है हमारे अंदर जो सुप्त है वो जागृत हो उठती है। कृष्ण चेतना जागृत होने पर क्या होगा, हमारे अंदर जो कामना वासना है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और प्रकृति पर जो प्रभुत्व मतलब हमारा जो कंट्रोलिंग करने की पावर वो है, हमारी जो चेतना है, जो प्रभुत्व जताने की जो है, ठीक है, वो चिर अभिलाषित आकांक्षा जो हमारे अंदर ये इस तरह की डिजायर है, आकांक्षा है, वो समाप्त हो जाती है और क्रमशः उसका ज्ञान बढ़ता जाता है और धीरे धीरे हमारा जो है इसका ज्ञान बढ़ता जाता है। एक वैदिक मंत्र में क्या कहा गया है कि ज्यों-ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता है, ज्यों-ज्यों हम लोग भगवान के बारे में कथा सुनेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के बारे में भगवत गीता पढ़ेंगे, इसीलिए आप लोगों को ये भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। आप इस क्लास के अलावा भी आशा है कि आप भगवत गीता रेगुलर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, भगवान की संगति से विद्वान बनता है और त्यों त्यों ही मतलब जैसे जैसे आप ये सब पढ़ेंगे उसी अनुपात में, उसी रेशियो में वह आनंद में जीवन का आस्वादन करता रहता है। ठीक है, तो आज भी प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, क्या हम लोग को सैलरी मिलती है? नहीं मिलती, लेकिन हम लोग को आनंद मिलता है भगवान की सेवा करने में, इसलिए हम लोग भगवान की सेवा में लगते हैं। हरे कृष्णा। तो आगे जो श्लोक नंबर 23 और 24 है उसमें परम पुरुष परमात्मा अर्थात भौतिक बंधनों से मुक्त होने का क्या उपाय है उसके बारे में चर्चा होगी। हरे कृष्णा। 23 और 24 श्लोक को पढ़िए, अनुवाद जिसने नहीं पढ़ा है अगर वो पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और पढ़ सकता है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं। बढ़िया प्रभु। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान, और जो परमात्मा कहलाता है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे हरि बोल। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो भौतिक तत्वों द्वारा जो निर्मित शरीर में जिस प्रकार जीवात्मा रहती है, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहते हैं। परमात्मा प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहते हैं और वो जीवात्मा से भिन्न होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, और उससे पृथक ईश्वर तत्व है। ठीक है, जीवात्मा से अलग जो है भगवान जो है वो परमात्मा होते हैं, परंतु वे जीव हृदय में विद्यमान रहते हैं। ठीक है ना, हमारे जो हृदय है उसमें विद्यमान रहते हैं। तटस्था शक्ति जीव, हम लोग क्या है, हम लोग की जो क्या कहना चाहिए शक्ति है, जो हम लोग तटस्था शक्ति में आते हैं। वो जीव जब भौतिक प्रकृति के मोह में डूबा हुआ होता है तो बद्ध जीव होता है, और जब भगवान के धाम में अपने रूप में वापस नहीं लौट सकता है। जीव है वो अगर जो है क्या है, भौतिक प्रकृति के मोह में डूबा हुआ है तो वो भगवान के धाम को वापस नहीं लौट सकता है। इसीलिए जो ही जीव इस संसार के सागर में डूबने लगता है तो भगवान क्या है, भगवान कृपालु है, दयालु है। जो ही भगवान उसे वापस ले जाने के लिए उसके भीतर उपस्थित हो जाते हैं। जब तक जीव उस दिव्य धाम में वापस नहीं जा सकता, जब तक परमेश्वर भगवान उसके हृदय में परमात्मा के रूप में, उसके मित्र के रूप में विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार वे प्रत्येक जीव के अंदर रहते हैं। तो हमारे हृदय में भगवान विद्यमान है। वे प्रत्येक जीव को, मतलब भगवान जो है परमात्मा प्रत्येक जीव को उसके भीतर से नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना, हम लोग गलत काम करने जाते हैं ना, तो हमारे अंदर हमारे अंदर जो एक अंदर से आवाज आती है ना कि हमको ये गलत काम नहीं करना चाहिए, वो आवाज क्यों आती है? ठीक है, उसके बारे में ही बताया जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है, नियंत्रित करते हैं और भोग वासनाओं को मंजूर करते हैं। वे जीव प्रत्येक कर्मों के साक्षी हैं। तो जो भी हम गलत काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसके सब के सब जो है साक्षी भगवान रहते हैं। वे उसके मतलब जीवात्मा के कर्म फलों को भोगते नहीं है। जीव जो है भक्त है और भगवान का भक्त या पालक है। जीवात्मा परमात्मा की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से समझाया जा रहा है कि परमात्मा जो है प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है, और बाहर से वे भगवत गीता के रूप में, तो अंदर से भी हमको भगवान रास्ता दिखाते हैं और बाहर से भगवत गीता के रूप में उसे निरंतर उपदेश देते रहते हैं। ठीक है ना, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है ना कि भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, भगवान भगवत गीता देते हैं, भगवान ने हरि नाम दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? वो सब हमारे भले के लिए दिया गया है, और भगवत गीता के रूप में उसे निरंतर उपदेश देते रहते हैं। हम माने ना माने वो हमारे ऊपर है, एवं उससे यह विश्वास दिलाते रहते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए हितकर नहीं है। वो बताते रहते हैं कि जो तुम भौतिक क्षेत्र में के कार्यकलाप में है, ये वास्तविक सुख में नहीं है। उनका वचन है कि इसे त्याग दो और मेरे प्रति, मतलब भगवान चाहते हैं कि मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी हो पाओगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं और वह सच्चिदानंद जीवन की ओर प्रगति करने लगते हैं। ठीक है, देखिए प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा समझाया है। और आगे क्या, प्रकृति, परमात्मा, आत्मा, समझ गए ना आप क्या क्या चीज की बात हो रही है? प्रकृति और उसके साथ ही परमात्मा और आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी होने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है। तो ये जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, देखिए प्रभुपाद की कृपा से हम लोगों को मिल रहा है,
इसके ज्ञान से मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी मतलब क्वालिफाई हो जाता है और वह इस भौतिक प्रगति में लौटे बिना वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। उसे मतलब जीवात्मा और विभिन्न प्रकार के देह का धारण फिर उसको नहीं करना पड़ता है। तब वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक पहुंच जाता है। हरि बोल। तो आगे का जो श्लोक है 25 से लेकर 26 तक, इसमें भगवान बताएंगे कि परमात्मा का दर्शन हम लोग करें, उसके क्या विभिन्न उपाय हैं। हरे कृष्णा। अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या है, इसमें बता रहे हैं कि भगवान की शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति ध्यान के द्वारा और कुछ पुण्यवान व्यक्ति निष्काम कर्म योग के द्वारा परमात्मा का दर्शन करते हैं। ठीक है। सांख्य दार्शनिक भी विश्लेषण के द्वारा क्रमशः भगवान उपलब्धि के स्तर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन परंतु साधारण मनुष्य इन सब मार्गों का अनुसरण नहीं कर पाते। यह विशेष रूप से आधुनिक समाज पर लागू नहीं होता। तो ये सब जो बातें हो रही हैं, ये सब आधुनिक समाज पर लागू नहीं होता, क्योंकि आधुनिक समाज मतलब जो हमारा भी का समाज है, में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती है। आजकल कुछ संशयवादी नास्तिक जो ऊपर से दार्शनिक नजर आते हैं, परंतु वास्तव में उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। जो अभौतिकवादी भी वास्तविक हैं, ठीक है, यद्यपि वे अपने को ज्ञान योगी समझते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में वो ज्ञान योगी नहीं है। असली ज्ञान तो वही है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान युग में आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में किसी को की भी परमार्थिक उन्नति किसको कहते हैं? हमारी आध्यात्मिक उन्नति, जिससे कि हमारा जो है परलोक सुधरे, उन्नति संभव नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग जो प्रभुपाद का जो तात्पर्य है उसको पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो श्रवण विधि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसी प्रकार जो है जब हम लोग भगवान का जप करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, तो श्रवण करते हैं। तो यदि कोई शुद्ध भगवत भक्त से भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो निश्चय ही वह शीघ्र भगवान का भक्त बन सकता है। ठीक है ना, श्रवणम कीर्तनम जो हम लोग सब जानते हैं, और उसके भीतर परम तत्व ज्ञान का विकास हो सकता है। और प्रभुपाद जी क्या बता रहे थे इसमें तात्पर्य में कि चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि इस कलयुग में क्या है, हठ योग, ज्ञान योग आदि को त्याग करके क्या करना चाहिए? केवल शुद्ध भगवत भक्त का सेवक बनने की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। एवं क्या करना चाहिए? सदैव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि को सुनना चाहिए। यदि कोई इस मार्ग का अनुसरण करता है तो वह अत्यंत सहज का मतलब क्या होता है? आसानी से, सरलता से भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो ये देखिए उपाय जो है इसमें बताया गया है। हरे कृष्णा। तो आगे श्लोक नंबर 27 से लेके 29 तक बताया गया है कि प्रत्येक जीव के अंदर जो विराजमान परमात्मा है उनका दर्शन। हरे कृष्णा। 27 से लेके 29 तक पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। अनुवाद प्रभुपाद की जय। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुमसे अस्तित्व में दिख रहे हैं, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। 28वां वाक्य, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट हो सकता है, वही वास्तविक देखता है। 29,
जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो जिसमें चलने फिरने की शक्ति है वह चर, और जिसमें चलने की शक्ति नहीं है वह अचर है। ठीक है, आम लोग जो है वो चर और अचर जो भी देख रहे हैं वह जीव एवं प्रकृति का संयोग मात्र है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि उत्कृष्टा शक्ति जीव और निकृष्टा शक्ति अपनी प्रकृति सृष्टि से पहले भी थी। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा से क्या है, दोनों का संयोग के फलस्वरूप सब कुछ ये अभिव्यक्त हो रहा है। तो एक होती है परा प्रकृति, परा प्रकृति के स्पर्श के बिना अपरा प्रकृति सक्रिय नहीं हो सकती, हम सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, खाली शरीर तो कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें आत्मा नहीं हो। जिस प्रकार जो है शरीर क्षेत्र तभी तक दौड़ सकता है जब उसके भीतर क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा रहती है। ठीक है, परमेश्वर ने अपरा प्रकृति के मध्य परा प्रकृति जीव को स्थापित किया है, किंतु जीव के लिए यह अवस्थान सुखद नहीं है, क्योंकि जीव स्वरूपतः दिव्य नहीं है। दिव्य परिवेश ही उसके लिए आनंददायक परिवेश है। यह भौतिक जगत उसके लिए कष्टकारक है, दुखमय है। ठीक है, उसके और हमने आगे पहले भी चर्चा किया कि हम लोग जो है भौतिक, हम लोग अपने जो है क्या है, हम लोग प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जताने की इच्छा है हमारे अंदर, उसको इसी के कारण जो है भगवान जो है ने हमारी जो अपरा प्रकृति है उसमें हम लोगों को स्थापित कर दिया है। अर्थात जीव जो है प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, इसी के कारण जो है उसको ऐसा शरीर मिला हुआ है और इसी तरह इसलिए वो इसमें स्थापित हुआ है। और जो व्यक्ति जो है, अब आगे क्या प्रभु जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है सत्संगति मतलब अच्छे लोगों से संगति से तीन वस्तुओं को शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा जिसको कहा गया है, तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। तो ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्या, प्रकृति की, पुरुष की, है ना, और चेतना की, तो इस चेतना का जो ज्ञान है यही जो है जो उसको समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञान की संगति नहीं मिलती है तब तक कोई इन तीन वस्तुओं को देख नहीं सकता है। तो समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो ज्ञान जो है भगवान दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं, इस ज्ञान को अगर नहीं हम समझेंगे तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं ये बताया जो जा रहा है आत्मा, परमात्मा और शरीर के बारे में। तो जिन लोगों को ऐसी संगति नहीं होती है वे ज्ञान, उन लोगों को ये ज्ञान नहीं मिलता है। ठीक है ना, वो सब जो है शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, है ना, और शरीर तो विनष्ट हो जाता है और समझते हैं कि शरीर के साथ ही सब कुछ क्या हुआ, शरीर के साथ ही सब कुछ समाप्त हो गया। तो इस तरह का अगर हम लोगों को आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग शरीर को ही सब कुछ मान लेंगे और शरीर समाप्त, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इस ज्ञान को जानना बहुत आवश्यक है। परंतु तत्व ज्ञानी, तत्व मतलब जो वास्तव में ज्ञान को जो पाता है, तत्व ज्ञानी है, यह जानता है कि शरीर के विनष्ट होने पर भी आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है ना, शरीर के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, इसका ज्ञान होना कितना आवश्यक है। हरे कृष्णा। तो आगे श्लोक नंबर 30 से लेके 32 तक जो चर्चा हो रही है वो देह मतलब शरीर का जो कार्यकलाप है प्रकृति का है, ठीक है ना, और आत्मा निर्लिप्त रहती है, इसके बारे में चर्चा होगी। हरे कृष्णा। तो 30 से लेके 32 तक पढ़िए प्रभु जी, 30, 31, 32। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो यह देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार वे जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। 32 नंबर। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत हैं। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी
आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। तो इसके विश्लेषण में प्रभुपाद जी बताते हैं कि परमात्मा के निर्देशानुसार विभिन्न जीवों को अपने अपने क्या कर्म फल एवं इच्छा के अनुसार प्रकृति से विभिन्न प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार क्या है, मनुष्य का शरीर, देवता, पशु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे इत्यादि विभिन्न रूप से दिखाई देते हैं। वह केवल भौतिक पदार्थों की विभिन्न आकृति है। भौतिक बंधनों से मुक्त होने पर, देह रूपी आवरण के विनष्ट होने पर सब जो है, ये सब जो है ऊपर का जो कवरिंग है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि सभी प्राणी स्वरूपता क्या है, आत्मा है ना। स्वरूपता मतलब ओरिजिनली स्वरूपता आत्मा है, और यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर को धारण करती है। जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, ठीक है, उसकी चेतना, देखिए प्रकृति पुरुष और चेतना है ना, तो उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में, हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है कि कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। ठीक है, शरीर धारण करने के लिए जितने भी कार्य करने पड़ते हैं वह शरीर ही करता है। आत्मा स्वयं दिव्य है। ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं ना, आत्मा दिव्य है और शरीर हम लोगों को मिला है इसी कारण से। और जो आत्मा है वो शाश्वत है, अचर है, अमर है, और वह स्वभाव से क्या है, आनंदमय है। वह किसी मतलब भौतिक कार्य में प्रकृति नहीं होता है, वह कभी भौतिक गुणों द्वारा कलुषित नहीं होता है। कौन? आत्मा की बात हो रही है। तो आत्मा जो है कभी भी भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होती है। हरे कृष्णा। तो ये जो है देह के जो कार्यकलाप है उसकी जो क्या प्रकृति है, वो कैसे आत्मा निर्लिप्त होती है, इसके बारे में चर्चा हुई। आगे जो चर्चा होगी वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर की क्या उपलब्धि है ना, उससे हमको क्या अचीव होगा, वो 33 श्लोक नंबर 33, 34 और 35 में बताया गया है। हरे कृष्णा। कोई माता जी लोग पढ़िए, कोई हाँ हरे माता जी पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हम पढ़े? हाँ, माता जी को पढ़ने दीजिए। तो माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे पास हिंदी का पुस्तक अच्छा नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु जी पढ़िए फिर आप। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। अनुवाद प्रभुपाद की 33वां का। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता। 34वां श्लोक का अनुवाद। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। 35वां। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखता है और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानता है, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों में विराजमान रहता है, ठीक है, परंतु आत्मा शरीर के किसी भी अंगों के साथ लिप्त नहीं होती है। क्योंकि शरीर क्या है, शुरू में चर्चा हुई है ना, 24 प्रकार की जो भौतिक चीजें होती है उनसे बना हुआ होता है। और आत्मा जो है, आत्मा दिव्य होती है। आत्मा दिव्य होती है और शाश्वत रहती है। शाश्वत का मतलब क्या है, अजर है, अमर है, जैसा कि हम लोगों ने दूसरे अध्याय में पढ़ा है। और जिस प्रकार वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वायु है ना, सब आप जानते हैं ना, वायु जल में, कीचड़ में, मल में, अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी किसी वस्तुओं से लिप्त नहीं होती है। तो ये जो क्या है, इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि इसी प्रकार से आत्मा भी तरह तरह के शरीर में प्रवेश करती है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होती है। ठीक है, आकाश सर्वव्यापी होने पर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार
ये उपमा देके समझाया जा रहा है। उसी प्रकार आत्मा शरीर के भीतर रहने पर भी शरीर में लिप्त नहीं होती है। इसलिए इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि आत्मा किस प्रकार शरीर को त्याग कर उसमें विलग हो जाता है, और कोई विज्ञानी भी इसको निश्चित नहीं कर सकता है। तो ये जो ज्ञान की बात हम लोग कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से, यह ज्ञान कहीं और पढ़ाया जाता है या कहीं नहीं पढ़ाया जाता? कोई भी वैज्ञानिक चीज विज्ञानी लोग इसको नहीं समझते हैं और ना ही आपको समझा सकते हैं। आत्मा को हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए यह सोचना गलत है। बहुत लोग बोलते हैं ना आत्मा नहीं दिखती है तो नहीं है, जो नहीं दिखता वो नहीं होता। ऐसा नहीं है। हम लोग जो है ये सब ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो शास्त्रों के द्वारा हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी, जैसे चर्चा हो रही है, हम अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम जो है शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सोच लेते हैं कुछ लोग कि आत्मा नहीं होती है। क्यों? क्या आत्मा दिखती नहीं है? प्रभुपाद जी ऐसे बोलते थे ना, बहुत सारे लोग हम लोगों में अमेरिका नहीं गए हैं, तो क्या अमेरिका नहीं है? क्या अमेरिका तो है ना, हम लोग नहीं गए लेकिन हम लोगों ने सुना है, देखा है उसके बारे में। तो इसी प्रकार से बहुत लोग कहते हैं हमने नहीं देखा तो हम नहीं मानते हैं। तो आत्मा नामक कोई वस्तु है ही नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना आत्मा हम नहीं जानते हैं, नहीं है। तो अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो ज्ञान नहीं अर्जित करोगे शास्त्रों के माध्यम से, तो कैसे मालूम चलेगा? सारे शरीर में जो चेतना फैली हुई होती है वही आत्मा का लक्षण है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे ना कि अगर कोई किसी के शरीर की मृत्यु हो जाती है तो शरीर में क्या चीज कम हो गई? सब कुछ तो था ना, कुछ दिखता है क्या कि निकल गया उसमें से? तो यही इसके द्वारा श्रील प्रभुपाद जी सिद्ध करते थे कि आत्मा शरीर के अंदर होती है, वही निकल जाती है तो शरीर की चेतना समाप्त हो जाती है। तो सारे शरीर में जो चेतना फैली हुई है वही आत्मा का लक्षण है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहती है, मतलब स्थित रहती है, तो सारे शरीर में चेतना रहती है। दिन में जब हम सब कुछ प्रकाशित देखते हैं तो समझ जाते हैं कि सूर्य की उपस्थिति के कारण सब कुछ प्रकाशित है। ठीक है ना। जब दिन होता है तो सूर्य निकलता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि सूर्य प्रकाशित है। ठीक उसी प्रकार जब सारे शरीर में चेतना रहती है तो चेतना यह प्रमाणित कर देती है, क्या प्रमाणित कर देती है? कि शरीर में आत्मा मौजूद है, वर्तमान रहती है, स्थित रहती है। ठीक है। आत्मा ज्यों ही शरीर से चली जाती है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है और शरीर एक जड़ वस्तु के समान रह जाता है, जिसका हम लोगों ने चर्चा किया ना। जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं उनसे पूछिए कि जब मृत्यु होती है तो क्या चला गया उसमें से? वो कहते हैं कि वो आदमी चला गया। क्या चला गया? वो तो वहीं पे पड़ा हुआ है। तो उसमें से आत्मा होती है ना। इस उदाहरण के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा शरीर में होती है। चेतना के संबंध में अनेक मत है ना। वैज्ञानिकों का कहना है कि भौतिक पदार्थों की रासायनिक प्रक्रिया से चेतना की सृष्टि होती है। तो वैज्ञानिक लोग को तो प्रभुपाद जी चैलेंज करते थे, सब लोग क्या रास्कल है, मूर्ख है ना। वो लोग बोलते हैं कि अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, उससे चेतना बनती है। परंतु कभी कोई इस प्रक्रिया को देख नहीं सकता और वैज्ञानिक भी इसे दिखाने में समर्थ नहीं है। तो ना तो वैज्ञानिक लोग बता सकते हैं ना दिखा सकते हैं। ठीक है। अतः यह धारणा क्या है? पूर्णतः असत्य है, गलत है। उसका कोई प्रूफ नहीं कर सकते। चेतना कभी भी पदार्थ के सहयोग से नहीं बनती। तो जो हम लोग ये अध्याय में क्या पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं कि चेतना जो है, जो कॉन्शियसनेस कहलाती है अंग्रेजी में, वो जो है मटेरियल नहीं है। जो 24 मटेरियल है उससे नहीं बनी है। ठीक है। जीव की जो चेतना है यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है। तो हमारे अंदर जो जीव की चेतना है वो जो परम चेतना जिसकी हम भगवान की चेतना कर रहे हैं उससे अभिन्न है, परंतु परम नहीं है। मतलब परम जो चेतना है वो भगवान की चेतना है। क्योंकि एक शरीर में की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती है। ठीक है ना। मेरे शरीर की चेतना आपके शरीर की चेतना से संबंधित नहीं है, लेकिन भगवान परमात्मा जो है, श्री कृष्ण की जो चेतना है वो सबके शरीर में विद्यमान है। लेकिन परमात्मा आत्मा के सखा के रूप में समस्त शरीरों में स्थित होती है। ठीक है। समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहती है। मतलब जो परमात्मा है वो सबके शरीरों के बारे में जानते हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है? विभू चैतन्य कहा गया है। विभू मतलब सब जगह। हम लोग अणु है, भगवान विभू है। 13वें अध्याय का जो सारांश है वो क्या है? यही है कि हमारा देह क्या है? स्थूल एवं सूक्ष्म है और 24 तत्वों के द्वारा बना हुआ है।
और देह रूपी, ये जो हमारा देह है, शरीर है, ये उसको क्या बोला गया? क्षेत्र। ये क्षेत्र में जीवात्मा विराजमान है और जो परमात्मा है वो क्या है? वो क्षेत्रज्ञ है। और गुरु से ईश्वर के संबंध में श्रवण करके, ठीक है ना, देखिए श्रील प्रभुपाद का जो पुस्तक है उसको पढ़ना कितना आवश्यक है। इसमें लिखा हुआ है कि गुरु से ईश्वर के संबंध में श्रवण करके धीरे धीरे देह मतलब शरीर, आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझा जा सकता है और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं क्या है? ये कोई जो है सांसारिक ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है, क्योंकि ये भगवान के बारे में ज्ञान बताया जा रहा है। ये ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस प्रकार भक्त यह समझ सकता है, क्या समझ सकता है? कि भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से चल रही है, कार्यशील है, ठीक है। जो संपूर्ण जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों से सुयोग हुई बनता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बनता है। हरि बोल। तो जो यह ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, उसी वही अधिकारी बन सकता है, मतलब क्वालिफाई हो सकता है कि कहाँ? भगवान के बैकुंठ लोक को जाने के लिए। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से यह जो है अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। इस अध्याय को अगर हम इसका जो है सारांश जो है हम लोग जानने का प्रयास करें तो अभी तुमने क्या पढ़ा कि अर्जुन ने जिन विषयों के बारे में कृष्ण भगवान से जानना चाहा था वो क्या थे? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान मतलब जानने योग्य, प्रकृति और पुरुष। तो श्री कृष्ण भगवान ने संक्षिप्त वर्णन करते हुए क्या कहा कि जीव जो है कर्म क्षेत्र रूपी शरीर का क्षेत्र कहलाता है, जो कि 24 भौतिक तत्वों से समन्वय है। हमने चर्चा किया ना। और यह शरीर पंच महाभूत इंद्रियां आदि की सहायता से भौतिक प्रकृति द्वारा बना हुआ होता है। किंतु इस क्षेत्र मतलब ये देह के भीतर क्या है? एक क्षेत्रज्ञ का निवास होता है, जो क्षेत्रज्ञ को, क्षेत्र मतलब शरीर को जानता है। क्षेत्रज्ञ, ज्ञा का मतलब ज्ञानी, क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानता है। क्षेत्रज्ञ क्या है? हम लोगों ने चर्चा किया, दो होते हैं। कौन कौन? जीवात्मा और परमात्मा, ठीक है। परमात्मा दृष्टा एवं गवाह के रूप में अंतःकरण में विराजमान रहता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या सुना कि भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के संबंध में बताते हैं, है ना। परमात्मा ज्ञान का विषय है और प्रकृति से त्रिगुणात्मक, कौन कौन से गुण हम लोग जानते हैं? 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भौतिक प्रकृति का बोध होता है जो शरीर का यह ढांचा तैयार करता है। शरीर के माध्यम से जो सुख दुख भोगते हैं वो वही पुरुष है और जीवात्मा है, ठीक है। हम लोग इसीलिए जो है सुख और दुख को भोग रहे हैं। इसके अलावा देह में परम पुरुष परमात्मा है। हमारे देह में एक परम पुरुष भी होता है जिसको परमात्मा कहते हैं। और ज्ञान योग, ध्यान योग या कर्म योग के द्वारा परमात्मा के दर्शन किए जाते हैं। लेकिन भगवत भक्त से भगवान की कथा श्रवण करने के माध्यम से शीघ्र मतलब तेजी से परमेश्वर भगवान को उपलब्ध किया जा सकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसके अभी आपने इस अध्याय के बारे में जो है अच्छे से जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ठीक है। और इसमें देखिए तो इसके कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। हम लोग और उसको समझने का प्रयास करते हैं 2 मिनट में। तो शरीर में जो व्याप्त चेतना है, ठीक है ना, वो क्या कुछ रासायनिक पदार्थों की प्रतिक्रिया है? नहीं, ठीक है ना। वो क्या है? वो आत्मा है। और प्रकृति के कुछ सूक्ष्म रासायनिक पदार्थ हैं? नहीं, ठीक है। तो शरीर में व्याप्त चेतना के क्या स्रोत हैं? क्वेश्चन ये है। तो स्रोत में 3 ऑप्शन दिया गया है। क्या रासायनिक पदार्थों की प्रतिक्रिया है? नहीं, गलत है। आत्मा है? सही है ना। प्रकृति के कुछ सूक्ष्म रासायनिक पदार्थ हैं? वो भी गलत है। और अगला प्रश्न क्या है कि जो जीव के शरीर में दृष्टा है मतलब गवाह के रूप में स्थित रहता है वो कौन है? परमात्मा, जीवात्मा या देवता? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर परमात्मा है, ठीक है। समस्त प्रकार मान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत क्या है? जीवात्मा, परमात्मा या सूर्य? परमात्मा। हाँ, ठीक है।
तो इसके आपको जो है आगे ये जो है इसमें प्रश्नावली भी है, इसमें क्वेश्चन आंसर में राइट और रॉन्ग, सही या गलत बताना है। सत्य मिथ्या निर्धारित कीजिए। जीव जड़ वस्तु है, इसलिए चूंकि प्रत्येक जीव के शरीर भिन्न भिन्न हैं, सभी जीव एक दूसरे से अलग अलग हैं। सही है ना? ये जीव तो जड़ हाँ वस्तु प्रभु जी है, सही है। जीव तो जड़ वस्तु है, लेकिन प्रत्येक जीव का शरीर भिन्न भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो है सभी जीव एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है। और हरे देह कृष्ण। के विनाश होने के साथ साथ चेतना की भी मौत हो जाती है। सही है कि गलत है? गलत है गलत ना? है देह प्रभु। का विनाश होता है तो चेतना की मौत नहीं होती है, जैसा हम लोगों ने। चेतना की मौत। हाँ। हरे और कृष्ण देह प्रभु। में देह में चेतना है, वही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सही है कि गलत है? सही है प्रभु। सही है प्रभु जी। क्योंकि देह में जो है जो चेतना है वही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। परमेश्वर हर प्रकार के इंद्रियों से विहीन है। ठीक है ना? ये तो गलत है। परमेश्वर जो है हर प्रकार की जो इंद्रियां हैं वो तो सभी जगह व्याप्त हैं। और परमात्मा क्या प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है? है प्रभु जी। ठीक है, हरि नहीं है? बोल। हाँ परमात्मा सब जीवों के हृदय में विराजमान है। ठीक है। परा प्रकृति का जीव के भौतिक प्रकृति में अवस्थित होना अत्यंत सुख है। ठीक है। प्रभु जी। तो इसके आगे, हाँ अभी आप इसको खत्म कर लेते हैं। जी। तो किसी के देह में जो कि हर शरीर में दो क्षेत्रज्ञ रहते हैं। कौन कौन से दो क्षेत्रज्ञ रहते हैं? हम लोगों ने चर्चा किया ना, उसमें आत्मा और परमात्मा दो क्षेत्रज्ञ रहते हैं। ठीक है। कौन सी ऐसी ज्योति है जो परमेश्वर भगवान के देह से निकलने वाली ज्योति होती है? वो ब्रह्म ज्योति होती है। ठीक है। शरीर जो है जड़ वस्तु है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा जड़ वस्तु नहीं है, आत्मा अजर और अमर है। तो इस प्रकार से इसके बारे में कुछ ये प्रश्नोत्तरी थी इसके बारे में। तो अभी समय उसका समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु। प्रभु। सभी लोग पढ़ते एक बार रहिए। एक प्रश्न था प्रभु। अच्छा, यस प्रभु, प्रश्न हरे क्या कृष्ण पूछ लो। प्रभु। प्रश्न ये है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे जो जो सेंसेस हैं वो संपूर्ण नहीं हैं, इम्परफेक्ट हैं। एंड जो मनुष्य के चार दोष हैं, जैसे कि विस्मृत हो जाना या भूल जाना, तो कलयुग में क्या ऐसा संभव है कि हम इन सब चीजों को समझ के उनको सेल्फ रियलाइज कर सकें? क्यों संभव नहीं? बिल्कुल संभव है। इससे हम लोग यही तो चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम लोग भगवान का जो शास्त्र है, प्रभुपाद जी का जो पुस्तक है, इसको पढ़ रहे हैं तो ये सब ज्ञान हमको मिल रहा है। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? प्रभुपाद जी ने का पुस्तक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो प्रभुपाद जी यही बोलते थे कि ये सब क्या है? साइंस है। इसको आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद की पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो ज्ञान है सब मालूम चलेगा कि क्या मैं हूँ, क्या जो है भगवान है, क्या मेरा उनसे संबंध है। इसीलिए भगवत गीता को हमारा यूजर मैनुअल बताया जाता है। ठीक है। यूजर मैनुअल मतलब हम लोगों को अपनी लाइफ को कैसे जीना है, कैसे समझना है, क्या करना है, जो भी आपने चर्चा किया उस सब को प्रश्नों का उत्तर इसको पढ़ने से मिलता है। ठीक है। ओके प्रभु। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। एक छोटा सा माफ कीजिएगा, टाइम ज्यादा हो रहा है। हम जब अभी ज्ञान के और ज्ञेय के विषय में जान रहे हैं, जैसे आत्मा हमारा, परमात्मा हमारा आत्मा के रूप में रहते हैं, तो जैसे कि बहुत आत्माएं होते हैं, जैसे हम भी थे। अभी इस्कॉन के बारे में जब मालूम नहीं था, ये संग नहीं हुआ था, तो एक गलत नेचर और भगवान को विस्मृति क्यों हो जाते हैं? जब परमात्मा हमारा आत्मा के रूप में हमारा शरीर में विद्यमान रहते हैं, तो ये स्वतंत्रता जो प्रदान किए हैं, तो भगवान थोड़ा और ऐसा हमारा हो सकता है गलत नेचर और गलत सवाल भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा चेतना भगवान की तरफ नहीं जाके माया की तरफ क्यों चला जाता है? क्योंकि हम लोग भक्ति नहीं कर रहे ना। आप 16 माला जपिए, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए, आपका ज्ञान, आपका ध्यान माया से हट जाएगा, भगवान की तरफ लग जाएगा।
हम लोग माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये बताया ना कि हम लोग अगर उसको पढ़ेंगे, भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे, तो वही हम, तभी हम अधिकारी बन पाएंगे इस ज्ञान के। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरि लोगों बोल। के लिए एक बार हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिएगा सभी लोग। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।